दुबई की रियल एस्टेट मार्केट 90% तक ऑलरेडी गिर चुकी है और चीजें इससे भी एक बहुत बड़े तूफान की तरफ इशारा कर रही हैं। नंबर्स का कहते हैं, स्टैट्स का कहते हैं। इसकी बेसिस के ऊपर बात करेंगे कि जो लोग अभी भी दुबई की रियल एस्टेट के बारे में किसी तरह की कोई उम्मीद लेकर बैठे हुए हैं, वो दीवाने का ख्वाब देख रहे हैं और चीजें जितनी अभी तक खराब हो चुकी हैं, ये कुछ भी नहीं है जो तूफान आगे आने वाला है उसके मुकाबले के अंदर। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सुहेल जाफरी फ्रॉम एजे मार्केटिंग एंड बिल्डर्स। एजे मार्केटिंग एंड बिल्डर्स रावलपिंडी इस्लामाबाद के डिफरेंट सेक्टर्स और खास तौर पर फैसल टाउन ग्रुप के प्रोजेक्ट्स यानी फैसल टाउन फेज 1, फैसल मार्गला सिटी इंक्लूडिंग B17 और फैसल हिल्स में प्रीमियम कंस्ट्रक्शन सर्विसेज दे रहे हैं। अगर आप भी अपने लिए ऐसा घर बनवाना चाहें दैट यू वुड एक्चुअली फॉल इन लव विथ, तो हमारे दिए गए नंबर्स पर ज़रूर राब्ता करें। जनाब, जब जंग का आगाज़ हुआ था, हमने और हमारे ऑफ कोर्स कुछ यार दोस्त, कुछ कॉलीग्स ने अपने ख्यालात का इजहार किया था कि दुबई रियल एस्टेट जो है ये इस झटके से उभरने की नहीं है। हम दुबई की रियल एस्टेट को इससे पहले भी एक बबल समझते थे। इट वॉज अ बबल, देर इज़ नो डाउट अबाउट इट। लेकिन समहाउ जब आप उस बबल को मज़ीद फ्यूल करते रहते हैं तो थिंग्स कीप ऑन गोइंग, स्टेटस को जो है वो कायम रहता है। लेकिन जब डिसरप्शंस आती हैं तब एहसास होता है कि बबल क्या है, और जो बात हम बाहर से बैठे ऑब्जर्व कर रहे थे वो सही थी, और जो लोग बबल के अंदर थे दे हैड नो आइडिया दैट दे वर इन अ बबल। और वो लोग जो उस बबल के अंदर प्रोडक्ट्स बेच रहे थे, दे डिडंट वांट टू अंडरस्टैंड इट, नो इट, कि ये कोई बबल है। लेकिन जनाब, अब इतनी बड़ी डिस्ट्रप्शन के बाद चीज़ें जो है वो सीधा होना और लोगों को दिखाई देना अब शुरू हो चुकी हैं। स्टार्ट के अंदर लोगों ने हमारी वीडियोस के अगेंस्ट रिबटल्स किए, वीडियोस बनाई, और फिर अमाराती जो उनके अमीर हैं उनकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ें भी की, और सोशल मीडिया के ऊपर एक पेड कंटेंट का, सिमिलर कंटेंट बाय द वे, उसका एक बहुत बड़ा तूफान भी आया जिससे डैमेज को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही थी और दुबई की सेफ्टी के उस शरेड को, उस फसाड को कायम रखने की कोशिश की जा रही थी। एंड वी वर सेइंग ऑल अलोंग कि दिस विल नॉट हैपन। एक दफ़ा जब मिराज उसको पंक्चर कर दिया जाए तो वो दोबारा नहीं बनता। शराब जो है वो जब एक दफ़ा खुल जाए तो फिर उसके बाद उसको दोबारा नहीं बनाया जा सकता, या एटलीस्ट उसको आप कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। तब चूँकि हमने बहुत अर्ली वीडियोस की थी तो उतना डेटा अवेलेबल नहीं था, और जाहिर बात है कि मार्केट जो है उसमें चीज़ों के परपेचुएट होने में और मैनिफेस्ट होने के अंदर थोड़ा सा टाइम भी लगता। अब चूँकि थोड़ा सा टाइम गुजर गया है बिकॉज द वॉर हैज़ ऑफिशियली एंटर्ड द 4th वीक, तो अब वी हैव द टाइम टू लुक बैक के पिछले 3-1 हफ्तों के अंदर क्या हुआ है। और जो डेटा मैं आपको देने जा रहा हूँ, आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ये कोई मेरे नंबर्स नहीं हैं, ये फाइनेंशियल टाइम्स के नंबर्स हैं, और इसी तरह से एक दो और बड़े जो दुनिया में पढ़े जाने वाले जरीदे हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन, ये उनके नंबर्स हैं। सो वी विल डिस्कस दोज नंबर्स, और नंबर्स डोंट लाई, और आई एम नॉट गोना बीट द डेटा अप। मैं सिर्फ उनके लिंक्स बनाऊंगा और बताऊंगा कि व्हाट अ पर्टिकुलर स्टैट मीन्स। लेकिन चीज़ें आपकी समझ में आ जाएंगी कि, और ये जो बार बार आपको बताया जाता है ना कि यार डिस्ट्रेस डील्स हैं, ये डिस्ट्रेस डील्स नहीं हैं, ये ट्रैप है। एक बड़ा की फिगर आपके सामने रखने जा रहा हूं कि मंथ ऑन मंथ, जिसका मतलब ये होता है कि पिछला महीना फरवरी का था तो उसके कंपैरिजन में मार्च में चीज़ें कैसी रही हैं, और मार्च के अगर हम पहले 2 से 3 हफ्तों को देखें तो ट्रांजैक्शन वैल्यू के अंदर 51% डिक्रीज आपको दिखाई दिया है। ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या होती है कि ओवरऑल कितने की प्रॉपर्टी जो है उसने हाथ एक्सचेंज किए हैं जो कि सेल परचेज हुई है, और उसके अंदर 51% की कमी आई है। जिसका मतलब यह है कि इससे पहले अगर फरवरी 2026 में 1 अरब अमीराती दिरहम्स की प्रॉपर्टी सेल परचेज हुई थी, तो अब सिर्फ 49 करोड़ दिरहम की प्रॉपर्टी जो है उसकी सेल परचेज हुई है। तो इसका मतलब यह है कि अब मार्केट के अंदर खामोशी चीखने लग गई है। अब खामोशी आपको मार्केट के अंदर सुनाई दे रही है। इससे पहले चूंकि
ये ताज़ा बात थी तो इसलिए आपको समझ नहीं आ रही थी। अब मार्केट के अंदर आपको समझ आ रही है कि खामोशी है, लोग मज़ीद कैपिटल दुबई के रियल एस्टेट के अंदर अब कमिट नहीं करना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से नए बायर नहीं आ रहे और ट्रांजैक्शन वैल्यू के अंदर आपको कमी दिखाई दे रही है। फिर अगर हम ईयर ऑन ईयर की बात करें, यानी कि इसी 2 से 3 हफ्ते 2026 के मार्च के और 2025 के मार्च को जब हम कंपेयर करते हैं तो 31% ऑलरेडी यहाँ पर आपको ट्रांजैक्शन वैल्यू के अंदर कमी दिखाई दे रही है। अब अगर आप मार्च के दूसरे हफ्ते की बात करें तो एक बड़ी क्लियर चीज आपको दिखाई देती है कि 42% मार्केट के अंदर ऑलरेडी डिक्लाइन है। और एक यहां पर फिगर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जो सेकेंडरी मार्केट है, यानी जो मार्केट के अंदर इन्वेस्टर्स की आपस में सेल परचेज है, उसके अंदर सर 59% ट्रांजैक्शन वैल्यू के अंदर डिक्लाइन आ चुका है। 59%। इसका मतलब यह है कि इससे पहले अगर 1 अरब की ट्रांजैक्शन हो रही थी तो अब वो सिर्फ और सिर्फ 41 करोड़ के ऊपर जा चुकी है। और ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। और ये पर्टिकुलर स्टैट इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सेकेंडरी मार्केट का है। सेकेंडरी मार्केट ये है कि आपने मुझे चीज़ बेची, मैंने किसी और को बेची, उसने किसी और को बेची, तो कैपिटल जो है वो घूमता फिरता रहता है। और ये वही मार्केट होती है जिस पर आपको सबसे पहले और सबसे विजिबली ट्रेंड जो है वो दिखाई दे जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर चूंकि आप ऑफ द मार्केट बात कर रहे होते हैं, यहाँ पर आपने कैश पे चीज़ लेनी होती है, तो यहाँ पर ज़्यादा बड़ी अमाउंट जो है वो एट द स्टेक होती है। तो जब वो रुकती है 59% के डिक्लाइन पे, यानी 59% कैपिटल लोगों ने अपने पास रख लिया, ट्रांजैक्शन की तरफ नहीं गए, इसका मतलब यह है कि कॉन्फिडेंस साफ साफ शैटर होता हुआ दिखाई दे रहा है। और 59% इज़ एन इनसेन नंबर। अब उसके बाद जाते हैं जनाब दूसरे की फिगर की तरफ कि 89% जो विला की ट्रांजैक्शन वॉल्यूम थी उसके अंदर कमी आ चुकी है। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाई हम कहते थे कि दुबई की रियल एस्टेट जो है ये बबल है। क्योंकि विलास घर, जब उनके अंदर आपको ट्रांजैक्शन में ऑल ऑफ अ सडन 89% कमी दिखाई दे जाए, इसका मतलब यह है कि जेन्युइन डिमांड नहीं थी। सर दुबई की अपनी आबादी जो है वो बहुत थोड़ी है और इसकी बेसिस के ऊपर दुबई के अंदर रियल एस्टेट का जेन्युइन केस नहीं बनता था। हाँ, जब तक आप बाहर से मिलियनेयर्स इंपोर्ट करते रहे, जब तक बाहर से ब्लैक मनी फ्लो इन करता रहे, तब तक ये बबल इसको आप फ्यूल कर सकते हैं। बट वंस दैट गोज अवे, तो उसके बाद जेन्युइन जो असल रियल एस्टेट है जिसकी बेसिस के ऊपर मार्केट में चलना है, उसकी कोई स्टैंडिंग ही नहीं है। सर मुश्किल से 4 मिलियन आबादी है जो अपने सही जेन्युइन लोगों की, बाकी तो एक्सपैट्स इंपोर्ट किए हुए थे और जितनी स्पीड से वो आए थे उतनी स्पीड से वो जा रहे हैं। ना सिर्फ वो इस प्रॉपर्टी को बेच रहे हैं बल्कि उनके पास जो सोना था दे आर गेटिंग रिड ऑफ दैट, और मार्केट से फी तोला $40 कम पे बेच के लोग निकल रहे हैं इस वक्त दुबई से। जो सोना दुनिया भर से स्मगल होकर दुबई जाता था वो रुक गया है, बिकॉज वहां पर ऑलरेडी लोग दुबई में सोना बेच बेच के निकल रहे हैं। इससे पहले $3-4 आपको फी तोला दुबई में ज़्यादा मिलता था, इसी वजह से बहुत ज़्यादा सोना स्मगल होकर उस तरफ जाया करता था ना। अब वो नहीं हो रहा। तो 89% विलास जो हैं उनकी ट्रांजैक्शन के अंदर कमी जो हो गई है, इसका मतलब यह है कि वो विलास किसी को चाहिए नहीं थे, तो बस बन रहे थे एंड पीपल वर पार्किंग देयर मनी। और ये आप एक टाइम तक कर सकते हैं, एक हद तक हो सकता है, उसके बाद फिर ये चीज़ें नहीं होती हैं। अब जनाब ये तो हमने ट्रांजैक्शन की वैल्यू के अंदर कमी देखी है कि पहले अगर इतने दिरहम की ट्रांजैक्शंस होती थी तो अब कितने दिरहम की ट्रांजैक्शन मार्केट के अंदर बाकी रहेगी। अब हम नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस की बात करते हैं, यानी ट्रांजैक्शन वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो उसके अंदर भी बड़ा ह्यूज किस्म का आपको डिक्लाइन दिखाई देता है। 32% जो है वो ट्रांजैक्शन की वॉल्यूम के अंदर आपको डिक्लाइन दिख रहा है। यानी पहले अगर 100 नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज रोज बिकती थी तो अब उसके अगेंस्ट सिर्फ 68 प्रॉपर्टीज जो हैं वो बिक रही हैं। और इसमें जो विलाज थे वंस अगेन उनकी ट्रांजैक्शन जो है वो 59% डाउन हो चुकी है। यानी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन ऑल ऑफ अ सडन 60% के आसपास अब लोगों ने विला लेने छोड़ दिए हैं, जिसका साफ मतलब आपको दिखाई दे रहा है कि भाई मामला जो हैं वो अब
ख़राब हो चुके हैं और इसमें भी 52% कमी आपको ऑफ द प्लान में दिखाई दी है। ऑफ द प्लान वाले अक्सर चीज़ें ले लेते हैं, या हम किस्तों वाली बात कर रहे हैं ना, ऑफ द प्लान जिसे कहते हैं। तो ऑफ द प्लान में चूंकि शुरू में कम पैसे कमिट करने होते हैं तो लोग इवन बहुत ज़्यादा डेंजरस सिचुएशंस के अंदर भी दे कैन गो दिस रूट, क्योंकि ज़्यादा पैसे नहीं हो, कहते हैं ठीक है यार, थिंग्स विल विदर अवे, 3 साल में, 4 साल में, 2 साल में, जब तक प्रॉपर्टी बन के आएगी थिंग्स विल बी डिफरेंट। लेकिन यहाँ पर हमें ऑफ द प्लान मार्केट में भी 52% अगर डिक्लाइन दिखाई दे रहा है तो दिस इज इनसेन। इसका मतलब यह है कि इन्वेस्टर हैज ड्रॉप द बॉल, एक्चुअली दे हैव लॉस्ट द होप। अब इसमें हम ओवरऑल अगर बात करें तो जो हम कहते थे ना कि यार दुबई की मार्केट जो है ये ऑलरेडी बबल है, तो आप देखें कि अगर हम पिछले साल मार्च और इस साल के मार्च को देखें तो 3% अपार्टमेंट्स के प्राइसेस के अंदर ऑलरेडी कमी आ चुकी है, जबकि फरवरी और मार्च 2026 की अगर हम बात करें तो 8% अपार्टमेंट्स की वैल्यू के अंदर कमी आ चुकी है। विलास की बात करें तो ईयर ऑन ईयर तो उसने 16% जो है वो ऊपर की तरफ मूवमेंट ली है, लेकिन मंथ ऑन मंथ की बात करें तो ये 2% ऑलरेडी डाउन हो चुकी है। अब विलास का जो स्टैट है ये देखना और इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इट वुड नॉट मिसलीड यू। ये जो 16% पूरे साल के अंदर आपको गेन दिखाई दिया है और जो मंथ ऑन मंथ में कमी है ये भी 2%, जो कि कोई इतनी ज़्यादा नहीं है। उसकी वजह यह है कि विला यूजुअली एक बड़ी तरह की इन्वेस्टमेंट होती है और यूजुअली बड़ी इन्वेस्टमेंट जो लोग करते हैं देव गॉट सम बैकबोन और उनकी थोड़ी हिट लेने की कैपेसिटी होती है, तो वो जल्दी इतनी बड़ी चीज़ को ऑफलोड बेच कर निकलना नहीं चाह रहे होते बिकॉज उनके लॉसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इसलिए पर्टिकुलर चीज़ के अंदर आपको समटाइम्स जो है वो स्टेबल किस्म के रेट्स भी दिखाई दे सकते हैं, जबकि दाएं बाएं हर चीज़ जो है वो उसके रेट गिर रहे हों। प्लॉटों के अंदर ये फिनोमेनन हमने देखा कि 5 मरला, 7 मरला, 10 मरला ये बुरी तरह से हिट ले रहे होते हैं, जबकि कनाल के प्लॉट, 2 कनाल के प्लॉट समटाइम्स वो बाद में कहीं जाकर नीचे की तरफ मूव करते हैं, बिकॉज जिसने कनाल का प्लॉट लेना होता है रिलेटिवली उसके पास पैसे ज़्यादा होते हैं एंड दे डू नॉट वांट टू थ्रो अवे, क्योंकि उन्हें पता होता है कि यार मेरी हिट लेने की कैपेसिटी भी ज़्यादा है और मे बी थिंग्स वुड टर्न अराउंड, तो शायद हमें लॉस लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इवेंचुअली जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं आगे भी मामला हमें ख़राब होते हुए ही मज़ीद दिखाई दे रहे हैं। अब जनाब अगर हम एवरेज प्राइस की बात करें तो पर स्क्वायर फीट पिछले साल से अभी तक 1% इसके अंदर हमें गेन दिखाई दिया है। ये अक्रॉस द बोर्ड हम बात कर रहे हैं, इसमें हम विलास की बात कर रहे हैं, अपार्टमेंट्स की बात कर रहे हैं, सारा कुछ हम मिला के जब हम बात करते हैं, लेकिन अक्रॉस द बोर्ड आपको 7% मंथ ऑन मंथ जो है वो बहुत बड़ा लॉस भी दिखाई दे रहा है, जिसका मतलब साफ है कि पिछले साल का डेटा जो है वो जब आपने क्यूमुलेट किया इसे तो दैट टेल्स के कोई गेन उतने सिग्निफिकेंट नहीं है। लेकिन जो मंथ ऑन मंथ लॉस है यानी फरवरी 2026 और मार्च 2026 में 7% कीमत जो है वो ऑलरेडी गिर चुकी है। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, लोग अभी भी इस नंबर को डाउन प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं कि एमआर के जो स्टॉक्स हैं वो 40% तक कोलैप्स कर चुके हैं और लोग कहते हैं जी कि एमआर के स्टॉक्स डाउन हुए हैं ना, प्रॉपर्टी की वैल्यू तो नहीं गिरी। तो उन्हें ये नहीं समझ आ रही कि जो कंपनी आपको बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स वहाँ पर बना कर दे रही थी, इफ़ इट्स नॉट बीइंग एबल टू कैप्चर द कॉन्फिडेंस ऑफ मार्केट, तो फिर आपकी प्रॉपर्टी क्या चीज़ है। एमआर के स्टॉक्स के अंदर आपको फ़ौरन से 40% की गिरावट इसलिए दिखाई दी बिकॉज स्टॉक्स ज़्यादा लिक्विडेट करने में आसान होते हैं एज़ कम्पेयर टू योर इमूवेबल प्रॉपर्टी। इवेंचुअली कॉन्फिडेंस टूटने के बाद ये जो स्टॉक मार्केट के अंदर एमआर के शेयर्स की प्राइस के अंदर कमी है ये आपको इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ के अंदर भी ट्रांसलेट होती हुई दिखाई देगी और ऑलरेडी दिखाई देना शुरू हो चुकी है और काफ़ी बड़े पैमाने पर दिखाई देना शुरू हो चुकी है। बिकॉज अगर नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस भी कम हो रही हैं और ट्रांजैक्शन वैल्यू भी कम हो रही है तो इसका साफ मतलब है कि मार्केट इज गोइंग नोवेयर बट डाउन एंड डाउन एंड डाउन। और ये हम आपको 3 हफ्ते पहले बता चुके थे कि ये हो रहा है, अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा, बट दिस इज इवेंचुअलिटी। अब ज़रा इस बात को देख लेते हैं, जो लोग अक्सर कहते हैं जी कि दुबई इज़ वेरी रिजिलियंट जी, इट विल बाउंस बैक, इट विल बाउंस बैक। आप पिछले देख लें, ये हुआ था वो हुआ था। फॉर एग्जांपल इससे पहले दुबई फ्लड्स में 19% जो है वो आपकी प्रॉपर्टी वो नीचे गई थी
और नवंबर 2024 का जब कॉन्फ्लिक्ट था तो 32% आपको कमी दिखाई दी थी रियल एस्टेट में, और फिर जून 2025 में आपको 17% जो है वो कमी दिखाई दी थी, बट चीज़ें इवेंचुअली बाउंस बैक। लेकिन उन लोगों को इस बात की समझ नहीं आ रही कि भाई साहब दोज वर डिफरेंट थिंग्स। ये जो पिंडोरा बॉक्स इस वक्त खुल चुका है ना, ये अब किसी से बंद नहीं हो पा रहा। अब मामला ये है कि ये जंग जो है ये लंबी हो चुकी है ऑलरेडी, और ये लंबी मज़ीद होती हुई दिखाई दे रही है। इट्स अ वॉर ऑफ एट्रिशन। इसमें दोनों साइड्स जो हैं वो एक दूसरे को ब्लीड करती रहेंगी, और दोनों साइड्स इसी बात पे हैज कर रही हैं। तो पहले दूसरा बैक डाउन कर जाएगा, पहले दूसरा कहेगा यार मज़ीद नुकसान नहीं अपना करवाते, चलें को बात कर लेते हैं। लेकिन दोनों साइड्स के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो इतने बड़े बड़े हैं कि किसी साइड से दोनों साइड्स बैठ के उसके ऊपर कोऑपरेट करती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम ईरान की बात करें तो वो कहते हैं जनाब कि यूएस अपनी तमाम तर बेसिस यहाँ से लेके निकले, और ऑन टॉप ऑफ दैट ईरान ये चाहता है कि उनके ऊपर जितनी सैंक्शंस हैं वो रिमूव की जाएं, प्लस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ हमारा है तो हम इसके ऊपर टॉल लगाएंगे। साथ में वो ऑफ कोर्स रेपरेशंस भी चाहते हैं, लेकिन यू नो अमेरिकन सेनेट दे विल ब्लो देमसेल्व्स अप बिफोर दे वुड पे रेपरेशंस, क्योंकि उसका मतलब ये होगा कि आप स्टैंप लगा रहे हैं कि आप जंग हार गए। लेकिन दिस इज़ व्हाट ईरान डिमांड्स। ऑन द अदर हैंड वी हैव मिस्टर डोनाल्ड जे ट्रंप, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा मैन चाइल्ड है, और वो दुनिया को ये बताना चाहता है कि मैं बस जीतता हूँ, मैं हारता नहीं हूँ। हालांकि देयर इज़ नो वे आउट फॉर अमेरिका। On top of that, we have Israel involved in this conflict, जिनका मतलब सिर्फ ये है कि भाई तबाही होनी चाहिए। यानी ये पूरा जो रीजन है ना, असल में इस रीजन का इशू ये है कि ये कॉन्फ्लिक्ट इतना पक चुका है कि अब ये इस दफ़ा यहाँ पर ख़त्म हो भी जाए तो इट विल स्टिल लिंगर ऑन इन सम वे शेप और फॉर्म, और ये डायरेक्टली यूएई जितनी मर्जी जप्पियाँ डाल के देख ले इसराइल को, दिस विल कीप हैपनिंग टू देम, बिकॉज इसराइल जो है वो अगर अमेरिका को बताए बगैर ईरान पे बॉम्ब कर सकता है तो यूएई जितना मर्जी नेड़े हो जाए इनको क्या फ़ायदा होना है। और ये रीजन जो है ये एक परपेचुअल कॉन्फ्लिक्ट जोन है। आपको इसराइल की तरफ से इस तरह की स्टेटमेंट्स दिखाई दे रही हैं कि जी तुर्की इज़ द नेक्स्ट ईरान, जिसका मतलब साफ साफ ये है कि भाई उन्होंने ये बदमाशी, ये काम, इसको तंग कर, उसको तंग कर, इस पूरे रीजन को इस तरह से डिस्टेबलाइज करके रखना है। और अब डिस्टेबलाइजेशन का मतलब ये हो गया कि मिसाइल चलते हैं, ड्रोन लगते हैं और मामला ख़राब हो जाते हैं। तो जिसका मतलब ये है कि दिस इज़ नॉट ओनली डिफरेंट बल्कि इट्स गोना बी परसिस्टेंट। तो अगर आपको लग रहा था कि जंग जैसे एक आलमी मसले के बाद भी दुबई की रियल एस्टेट जो है वो इस तरह से नहीं गिरेगी, तो मुझे नहीं लगता कि फिर आप कैसे सोचते हैं, बिकॉज ये नविश्ता दीवार था, इट वॉज रिटन ऑन द वॉल। आज की वीडियो सिर्फ इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखें, इंशाल्लाह आपको मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।